नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, मेरी नज़र में, मेरे लिहाज से ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। इसको डिस्कस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो समय है जब सिविल सर्विसेज या हमारे आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी एक अंधेरे में है। उसको पता नहीं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, टेंटेटिव डेट्स क्या हैं, शेड्यूल कब रिलीज़ होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये वो समय है जो आपको आपकी सफलता और असफलता के बीच का जो सबसे बड़ा गैप है उसको भर सकता है। कैसे? ये वो समय है जो एक टॉपर को एक अनसक्सेसफुल कैंडिडेट से अलग करता है। अगर आपने इस समय को यूटिलाइज कर लिया पूरी तरह से, अगर आपने इस समय का पूरी तरह से सदुपयोग किया, तो आप लिख के चलिए कि आप उन 2% लोगों में शामिल हो जाएंगे, उन 2% अभ्यर्थियों में शामिल हो जाएंगे जो वाकई इस परीक्षा के अंत तक जाते हैं और सफल होते हैं। अगले 4 से 5 महीने आपको एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना है। और आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं वो है पढ़ाई का तरीका, कि आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और मैक्सिमम चीजें आपको रिटेन करनी है। तो मैं जो तरीका बताने वाला हूं वो दो लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो यह आपकी तैयारी को बेस्ट लेवल पे पहुंचा देगा। दूसरा, आपकी याददाश्त को इतना अचूक बना देगा कि आपको एक बार पढ़ी हुई चीजें हमेशा के लिए याद रहनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप न्यूरोसाइंस को थोड़ा बहुत अगर आप परिचित होंगे, तो न्यूरोसाइंस की एक बड़ी सटीक थ्योरी जो ये कहती है कि दुनिया में सिर्फ दो प्रकार के दिमाग होते हैं। एक होता है ट्रेन्ड और दूसरा होता है अनट्रेन्ड माइंड। आपको जितने भी सफल लोग दिखेंगे वो उसी ट्रेन्ड माइंड के लोग होंगे जिन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया है। आप चाहें तो अभी भी अपने पूरे सॉफ्टवेयर को, दिमाग के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से रीसेट कर सकते हैं। आज मैं जो शेड्यूल बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, सिर्फ 21 दिन तक आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो हाउ शार्प योर मेमोरी हैज बिकम। विश्वास नहीं हो रहा है? चलिए आज देखते हैं कैसे करना है। मीनवाइल हमारी टीम को बहुत सारे ऐसे सवाल भी मिले जिसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये टाइम तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्या किया जाए, ना कोई मोटिवेशन है, ना कोई अभिप्रेरणा है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। उन लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ एक जवाब है कि ये समय ही सबसे अच्छा समय है जो आप बिना किसी टेंशन के और बिना किसी प्रेशर के ज्यादा से ज्यादा समय अपना डिवोट कर सकते हैं आप पढ़ाई के लिए। जब आप बिना प्रेशर के, बिना टेंशन के पढ़ाई करते हैं तो आपकी रिटेंशन पहले से कहीं बेहतर होती है। अभी ना आपके सामने एग्जाम का कोई शेड्यूल है, ना कोई टेंटेटिव डेट आई है। इस समय आप अपने आप को पूरी तरह से लगा दीजिए। ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है? रेगुलर स्टडी करनी है। रेगुलर स्टडी का मैं कैसे बताऊं ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े गिफ्टेड होते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स रेगुलर नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सामान्य आईक्यू के होते हैं, लेकिन वो लगातार लगे रहते हैं, वो परसिस्टेंट रहते हैं अपनी कोशिश में, और अंततः वो जाके सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये एग्जाम भी कुछ ऐसा ही है। ये एग्जाम आपके आईक्यू का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम आपकी मेमोरी का एग्जाम है। और मेमोरी कैसे अच्छी होगी? ज्यादा से ज्यादा आप जितना रेगुलर हो सके अपनी मेमोरी को, अपने दिमाग को ट्रेन करिए कि वो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, उनको अपने दिमाग में वो रिटेन करें। इसके लिए आपको क्या करना है? मैक्सिमम रिविजन्स करने हैं। रिविजन्स कैसे करने हैं उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस कर लूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना हैंड रिटन नोट्स तैयार करें। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यूपीपीसीएस मेंस के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें थी उन सबको मैंने डिस्कस किया था। वो चेकलिस्ट आप एक बार जरूर देखें। आपका अपना भी हो सकता है कोई फेवरेट बुक लिस्ट हो, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा बिखरा हुआ मटेरियल नहीं पढ़ना है। आपको लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना है, और उन सोर्सेज को पहली बार पढ़ने के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स तैयार करने हैं। मैंने मतलब अभी तक जितने भी अनुभव में मैंने लोगों से, स्टूडेंट से मिला हूं या देखा है मेरे अपने सर्कल में, मैक्सिमम उन लोगों का ही सिलेक्शन हुआ जिनके पास उनके हैंड रिटन नोट्स होते थे, जिन्होंने रेगुलरली तैयारी की है, नोट्स तैयार किए हैं, शॉर्ट नोट्स। तो इस चीज को मान के चलिए कि आप बहुत ज्यादा, आपको सोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, लिमिटेड बुक लिस्ट है उसको आपको फॉलो करना है, और पहली बार पढ़ के ही आपको उसका नोट्स तैयार करना है।
ठीक है। उसके बाद जब आपके हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाते हैं, आप उस बुक को दोबारा मत छूइए, ठीक है। उसको आप किनारे अलग उठा के रख दीजिए। और आपको नोट्स भी बनाने किस तरह से बनाने हैं, माइंड मैप किस तरह से तैयार करना है, वो मैं किसी और लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा उसको। आज फिलहाल हम ये देखते हैं कि अपनी मेमोरी से मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं, और पढ़ने के साथ साथ अपनी मेमोरी को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उठाइए किताब, उससे बनाइए शॉर्ट नोट्स, किताब को किनारे रख दीजिए। उसके बाद जैसे आपने सुबह मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा, पढ़ने का तरीका एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। सबसे पहले आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, आपने मान लीजिए पेपर 1 का एक कोई टॉपिक उठा लिया, मॉडर्न हिस्ट्री से उठा लिया, मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर का कोई एक सब टॉपिक उठा लिया। उससे आपको क्या करना है, जितनी आपके पास किताबें हैं या जितना जो भी आपका सोर्स है, उससे आप पहले नोट्स प्रिपेयर कर लें। उसको पढ़ते वक्त पहले हाईलाइट कर लें, फिर हाईलाइटेड पार्ट को अपनी कॉपी पर लिख लें। और लिखते समय आपको कॉपी नहीं करना है एज इट इज, आपको पहले 3-4 लाइन पढ़नी है उस किताब की जो आपको लिखना है, फिर उसके बाद किताब की ओर आप मत देखिए, उसको अपने मन में रिकॉल करके उन लाइंस को लिखिए। जब आप इस तरह से नोट्स बनाना शुरू करेंगे एक एक करके, तो आपको ये देख के आश्चर्य होगा कि आपने जितना नोट्स बनाया है उसमें से 70 to 80% आपको नोट्स आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में वो छपे हुए हैं। बहुत सारे लोग करते हैं कि किताब देखी और वहीं से कॉपी करना शुरू कर दिया, नोट्स बनाना शुरू कर दिया। वो चीज आपको नहीं करनी है। पहली बार पढ़ते वक्त ही जब आप नोट्स बना रहे हैं, आपको सिर्फ उसको एक बार पढ़ना है, फिर उसको रिकॉल करते हुए एज इट इज अपने शब्दों में उस नोट्स को बनाना है। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी भी साथ साथ ट्रेन होती जाएगी, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, अपने साथ एक छोटी सी डायरी हमेशा रखिए। आप जो भी नोट्स का, जो भी टॉपिक का, आप सब टॉपिक का जो नोट्स बना रहे हैं, उस टॉपिक का, सब टॉपिक का आप नाम उस डायरी में लिख लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप यूपी पीसीएस के मेंस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे पेपर्स के अगर आप टॉपिक उठाएंगे, मेरे हिसाब से हर टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक बनेंगे। और उन सब टॉपिक्स के ऊपर, उन टॉपिक्स के जो सब टॉपिक्स हैं, उन सब के ऊपर आप कम से कम 10 से 12 लाइंस आपके पास होनी चाहिए, नोट्स के रूप में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप उसका लास्ट मिनट रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं, पहली बार उसको पढ़ें, उसके बाद उसको सोच के उसको लिखें। मेरे हिसाब से आप जितना आप कम पढ़ें लेकिन ज्यादा रिकॉल करें, उससे 2 फायदे आपके होंगे। एक तो आप पढ़ते पढ़ते सारी चीजें याद रखेंगे, दूसरा आपकी मेमोरी भी ट्रेन होती जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, थोड़ा सा पढ़ना है, फिर उसको आप रिकॉल करके लिखिए। फिर जब आपका वो सब टॉपिक खत्म हो जाए, तो उस सब टॉपिक का नाम अपनी छोटी सी डायरी में आप नोट कर लीजिए। अब उस जो आपने नोट किया उसका क्या करना है मैं उसको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब आपको इसी तरह से ग्रेजुअली सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स तैयार करने हैं, सारे टॉपिक्स के नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपने पूरे दिन की पढ़ाई खत्म की, आपको डेली ये मान के चलिए कि 6 आवर्स की सेटिंग करनी ही करनी है मिनिमम। आप 6 घंटों को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 3+3, 3 घंटा आप मेंस में दीजिए, 3 घंटा आप प्री में दीजिए। चूंकि मेंस का एग्जाम तो अभी दूर है, प्री का एग्जाम आपका लास्ट मोमेंट पे आके टला है, तो मैं ये चीज मानता हूं कि आपने प्री की ठीक ठाक तैयारी की होगी, और चूंकि अंतिम 11th आवर में आके वो एग्जाम टला है, तो आपकी वहां की तैयारी ठीक ठाक होगी। तो आपको बहुत ज्यादा प्री के लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन एकदम छोड़ भी नहीं देना है। आप अगर 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको 3 घंटा प्री के लिए देना ही देना है, ठीक है। ये बात समझ में आई। आप 3 घंटा प्री के भी नोट्स आपको ऐसे ही बनाने हैं, आपको एक लाइन पढ़नी है, उसको रिकॉल करते हुए उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। या आप प्री का नोट्स नहीं भी बनाना चाहते, आपको पहले से बहुत सारी चीजें याद हैं, तो एटलीस्ट कम से कम सब टॉपिक्स का नाम आप जो है एक डायरी में नोट करते जाइए कि आपने प्री के कौन कौन से टॉपिक पढ़े, ठीक है। उनको आप नोट करते जाएंगे एज इट इज, जैसे मेंस का करना है। तो आपको 6 घंटे की सेटिंग डेली करनी है। अगर आप 6 घंटे 6 डेज अ वीक भी आपने अगर कर लिया, 7वां दिन किस लिए रखना है रिजर्व, मैं आपको बताऊंगा। 7वां दिन आपको सारा का सारा रिवीजन करना है 6 दिन में जो आपने पढ़ाई की है। अगर आपने 6 घंटा भी डेली पढ़ लिया, 3+3 की सेटिंग लगा ली, 3 घंटा प्री और 3 घंटा मेंस, अगले 6 महीने तक आपने एक काम कर दिया, तो ये मान के चलिए कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये सत्य है। एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आती है अब्राहम लिंकन की। उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटा देते हैं, तो मैं अपने पहले 4 घंटे लगाऊंगा अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में। तो ये काम जो आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें, यू आर शार्पनिंग योर एक्स, और यही काम आपको आएगा एग्जाम के टाइम में। यही वो समय है जब आपका कोई
वो नहीं आ रहा है, शेड्यूल नहीं आ रहा है, डेट टेंटेटिव नहीं बताई जा रही, सबसे अच्छा समय है कि आप अपनी इन तैयारियों को पुख्ता रखिए। आपको प्रतिदिन 6 घंटा बैठना है, 3 घंटा उसमें से आपके प्री, 3 घंटा मेंस, और बैठना भी कैसे, आपको 25 मिनट्स की आपको सिटिंग करनी है, क्योंकि 25 मिनट का ऐसा समय है जो आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर 100% अपना फोकस दे सकते हैं पढ़ाई में। 5 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट्स, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और इस तरह से पूरे दिन को आप 3 और 3 घंटे में, इस तरह से पूरे दिन को 25-25 मिनट में आप करके पढ़िए। आपने जितना पढ़ा है उस सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करिए। आप 5 मिनट पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट उसको रिकॉल करिए, यही असली पढ़ाई है। बाकी आप जितने भी 10 घंटा भी बैठ के कॉपी से छाप के, किताब से छाप के अगर आपने नोट्स बना लिया, अगर आपने रिकॉल नहीं किया जो भी आपने पढ़ा है, तो आपकी सारी पढ़ाई व्यर्थ है। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। मैंने जितने भी सिलेक्शन देखे हैं, मैक्सिमम उन लोगों के इंटरव्यूज में अगर आप भी देखेंगे तो एक बात कॉमन है कि वो यही कहते हैं कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसको रिकॉल भी करिए। उससे फायदा क्या होगा, एक तो आपकी मेमोरी ट्रेन होगी, दूसरा आप मैक्सिमम जो पढ़ा है आप सब रिटेन कर पाएंगे। एग्जाम सिर्फ आपकी मेमोरी का है, किसी भी आईक्यू का नहीं है, इस चीज को याद रखिए। तो आप लगातार इस तरह से अपने आप को ट्रेन करते जाइए। स्टडी लेस, रिकॉल मोर, रिकॉल एंड मेक नोट्स। और जब भी आप नोट्स बना रहे हैं उनको रिकॉल करते हुए नोट्स बनाए, किताब की तरफ मत देखिए, नोट्स बनाइए, रिकॉल करिए, फिर नोट्स बनाइए। कीप अ स्मॉल डायरी एंड राइट नेम ऑफ एवरी टॉपिक यू रेड। आप सुबह से पढ़ना आपने शुरू किया, मान लीजिए आपने पहला टॉपिक पढ़ा 1857 का संग्राम, आपने उसमें उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाया, लेकिन टॉपिक में आपने छोटी सी डायरी में अपने उस टॉपिक को लिख लिया 1857 का संग्राम, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नायकों का उसमें योगदान, ये प्रश्न मान लीजिए आपका आया है, तो आपने वो टॉपिक छोटा सा वो लिख लिया अपनी स्मॉल छोटी सी डायरी में, आपने उस सब टॉपिक का नाम लिख दिया और 2-3 कीवर्ड्स उसमें लिख लीजिएगा आप, ताकि आपको टॉपिक थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो। आप सिर्फ सब टॉपिक नहीं लिखेंगे, साथ में उसके 1-2 कीवर्ड्स भी अपनी छोटी सी डायरी में आप लिख लेंगे। आपको पूरे दिन में यही काम करना है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका नाम उस छोटी सी डायरी में आप जरूर लिखें। इसका फायदा क्या होगा, सिर्फ 21 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है और आपकी मेमोरी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी मेमोरी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग यू रेड इन द होल डे। इस प्रैक्टिस का यही फायदा है, आप अपनी मेमोरी को ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है, रात में सोते समय आपने पूरे दिन में जितनी भी चीजें पढ़ी है एक बार उसको रिकॉल करिए, उनके कीवर्ड्स को देखिए, टॉपिक को देखिए और रिकॉल करने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए कि आपने एग्जैक्टली उसमें पढ़ा क्या था। आपको पहले दिन कुछ नहीं याद आएगा, आप लिख के रख लीजिए। दूसरे दिन आपको थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ ज्यादा याद आनी शुरू होंगी टॉपिक देख के। तीसरे दिन, चौथे दिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपको याद ना आए। आप लगातार निराश मत होइए, आप लगातार इस प्रैक्टिस को करते जाइए। कुछ दिनों बाद आप खुद आश्चर्य महसूस करेंगे कि आपने जो टॉपिक लिखा है उसको एज इट इज आप रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस टॉपिक को 100 शब्दों में, 125 शब्दों में लिख दो, तो आप उसको लिखना भी शुरू कर देंगे। तो रिवीजन का ये कमाल होता है। लोग कहते हैं कि रीड लेस, रिवाइज मोर, यही रीजन है उसका। बात समझ में आ गई? आपको इसको जितना हो सके रिलीजियसली फॉलो करिए इस शेड्यूल को। ठीक है, और ये एग्जाम पेशेंस का एग्जाम है। मेरा मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझसे पूछ रहा था सर इतने महीने हैं और कैसे किया जाए। तो मैंने उसको एक ही चीज बताई कि कभी हाईवे पर अगर आप देखें तो हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, उनमें कुछ छोटी गाड़ियां होती हैं जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है और बहुत बड़ा अजीब सा रेप्टाइल मोशन वो करते हुए जाते हैं। उनको बहुत कम डिस्टेंस कवर करनी होती है। लेकिन उसी हाईवे पर जब आप बड़ी ट्रकों को देखेंगे, बड़ी बसों को देखेंगे, जिनको हिंदुस्तान के देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना होता है, वो ट्रक ड्राइवर बड़े संयमित तरीके से चलते हैं। वो अपनी एक कंसिस्टेंट स्पीड जो है वो मेंटेन करके चलते हैं। वो ना किसी को टेक ओवर करते, बल्कि मोस्टली वो पास देते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन छोटे मोटे टेक ओवर्स में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी लंबी दूरी की ही यात्रा है, आपको इसी तरह से इसको टैकल करना है। आप थोड़ा थोड़ा प्रयास रेगुलर करिए। आप 6 घंटे का प्रयास डेली आपको करना ही करना है, मिस नहीं करना है आपको, कुछ भी हो जाए। सिर्फ 6 महीने अगर आपने रूटीन फॉलो कर लिया, 6 महीने 6 घंटे डेली की सिटिंग कर ली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में पहुंच गए। ये इतना इफेक्टिव है। यही समय जो आपको बाकी लोगों से बिल्कुल अलग कर देगा सक्सेस में। तो आपको ये रूटीन फॉलो करना है। मैंने बता दिया था पहले ही, सोर्सेज आप देख लेंगे हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे बुक लिस्ट का एक वो वीडियो पड़ा हुआ है जिसको आपको देखना है, और वहीं से आपको अपना पहला नोट्स बनाना है।
नोट्स बनाते समय मैंने बता दिया कैसे आपको रिकॉल करते हुए नोट्स बनाना है, कॉपी से एज इट इज देख के और टीपना नहीं है कॉपी में, ठीक है। उसके बाद उसको आपका एक शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाना है जो एग्जाम के लास्ट मिनट में रिवीजन के लिए काम आए। एग्जाम के लास्ट मिनट में रिवीजन जितना फास्ट होगा ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये एग्जाम पूरा कॉन्फिडेंस का ही खेल है, ये आप सबको पता है। पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस एग्जाम में आपको सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में पहुंचा सकती है। तो ये चीज आपको करना, आपको कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया, कैसे रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। आपको लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, उनसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। हैंड रिटन नोट्स आपको अपने तैयार होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स, उन हैंड रिटन नोट्स का शॉर्ट नोट्स या मेमोरी मैप या माइंड मैप भी आपके पास होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। चौथा जो की है वो है रिवीजन। इन चार चीजों को आप याद रखिए और आई प्रे कि आप बहुत अच्छा करें एग्जाम में, और रिलीजियसली फॉलो करिए जो मैंने चीजें बताई हैं। आप ये मत सोचिए कि कब युद्ध का बिगुल बजेगा और कब आप उतरेंगे रणभेरी में, नहीं। आपको तैयारी अभी से चाक चौबंद रखनी है। ये एग्जाम सिर्फ वो लोग निकालते हैं जो परसिस्टेंट हैं, जो निरंतर हैं और जिनमें धैर्य है। इन दो शब्दों को अपने चरित्र की कुंजी बना लीजिए और उसके बाद आप की सफलता पर आप पूरी दुनिया आपको बधाई दे रही होगी बहुत जल्द। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ समर्पित थी कि आपको पढ़ना कैसे है, आप अपने दिमाग को, अपनी मेमोरी को कैसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। आपने सिर्फ 21 दिन इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद देखिए कि आपकी मेमोरी जो है थोड़ी थोड़ी फोटोग्राफिक होनी शुरू हो जाएगी, एंड यू विल थैंक मी फॉर श्योर। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।